जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी वर्ल्ड विद ज्योति। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है आरओपी। ये प्री मैच्योर बेबी की आइज से रिलेटेड होता है। तो मैं उन सभी माँओं से रिक्वेस्ट करूँगी जिनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, जिन्हें प्री मैच्योर बेबी है, ये वीडियो आखिरी तक देखें। इसमें काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी बच्चों की, प्री मैच्योर बच्चों की आइज से रिलेटेड, क्योंकि आपकी अवेयरनेस किसी बच्चे की ज़िंदगी भर की रोशनी बचा सकती है। आइए हम जानते हैं आरओपी क्या होता है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी आरओपी कहलाता है। आरओपी कौन करता है? आरओपी आई स्पेशलिस्ट नहीं, आरओपी स्पेशलिस्ट करते हैं। आरओपी किन बच्चों की होती है? जो समय से पहले जन्म लेते हैं, 7वें या 8वें महीने में 32 वीकर्स के बाद जो भी बच्चे जन्म लेते हैं 7 या 8th मंथ में, जिनका वेट एक्सट्रीमली कम होता है, जो वो एक्सट्रीमली प्री मैच्योर होते हैं, जिनका वेट कम होता है, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे होते हैं, वेंटिलेटर पे हैं, सीपेप पे हैं, उन सभी बच्चों की आरओपी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आरओपी बच्चों की आइज़ में नस होती है जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है, जो बच्चे समय से पहले जन्म ले लेते हैं। जैसे बेबी जन्म लेता है उसका आइज़ का डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। बर्थ के बाद में डेवलपमेंट नहीं होता, रेटिना फुल्ली डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए आरओपी बहुत ज़रूरी होती है। जो बच्चे एनआईसीयू में हैं उनके लिए जो अपने न्यूनटल स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जो अपने पीडियाट्रिक्स होते हैं, वो आरओपी डॉक्टर्स को बुलवाते हैं और अपने बच्चों का आइज स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद जो वो आरओपी डॉक्टर्स होते हैं वो हमें भी कुछ डेट्स देते हैं कि आप 7 डेज़ में या 1 वीक में, 2 वीक में आप रेगुलरिटी में आरओपी करवाते रहिए। और ये बहुत ज़रूरी होता है। पेरेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं? पेरेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि डॉक्टर जो डेट देते हैं उस डेट पे नहीं जाते हैं। आरओपी एक बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है अगर हम टाइम से ट्रीटमेंट नहीं लें तो। अगर बेबी हमारा एनआईसीयू में है तब वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जो अपने पीडियाट्रिक्स हैं वो दिखवा देते हैं, उसके बाद हमें डेट मिलती है, हमें उस डेट पर आरओपी करवाने जाना चाहिए। आप विश्वास करेंगे, मेरा बेबी 4 ईयर का होने वाला है बट मैं अभी भी उसकी आरओपी करवाने जाती हूँ। इवन उसकी लेज़र हो चुकी है। जब वो 1 मंथ का था तभी उसकी लेज़र हो गई थी, क्योंकि वो सिर्फ 1.1 बेबी, मेरा जो बेबी है वो 1.1 बर्थ वेट से हुआ था, तो बहुत एक्सट्रीमली प्री मैच्योर बेबी था वो। तो उसकी जो रेटिना थी वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाई थी। तो पहले उसका एनआईसीयू में आरओपी हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने जो हमें डेट दी हम उस डेट पर उसका आरओपी करने गए। फिर 1 मंथ में डॉक्टर ने हमें बोला कि इसका लेज़र करना पड़ेगा, नहीं तो इसको आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हमने उसका लेज़र करवाया। ऐसा नहीं है कि आरओपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बच्चों की आंखें चली जाती है, ऐसा भी नहीं कि बच्चे को अभी से चश्मा लग जाएगा, नहीं, इसका ट्रीटमेंट है। अगर हम डेली बेसिस पे जो भी हमें डॉक्टर डेट देते हैं उस डेट पे हम बच्चों का आरओपी करवाते हैं तो डेफिनेटली हमारे बच्चों की आइज़ बचाई जा सकती है। डॉक्टर्स हमें बहुत सारे ऑप्शन देते हैं। जैसे मेरे बेबी के केस में उसको लेज़र करना कंपलसरी था, लेज़र करवाया। अभी मेरा बेबी टीवी भी देखता है, बच्चे मोबाइल भी देखते हैं थोड़ा बहुत, तो पढ़ाई भी करता है, तो वो स्कूल भी जाता है, उसकी आइज़ में कोई दिक्कत नहीं है। आरओपी का क्या होता है ना, टाइम कुछ डिसाइडेड होता है। जैसे जैसे डॉक्टर्स को लगता है कि अपना बेबी सेटल है, उसकी रेटिना सेटल है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने को टाइम पीरियड देते हैं। जैसे पहले हम लोग 15-15 दिन में जाते थे, फिर 1 महीने में, फिर 6 महीने में, अब हम 1 ईयर में जाते हैं। इवन अभी भी जाते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसा है कि प्री मैच्योर बेबी हुआ है तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। लेज़र हो गई है उसके बाद भी हमें डर लगता है, तो डॉक्टर हमें जो है वो 1 ईयर की टाइम पीरियड देते हैं कि आप आफ्टर 1 ईयर आके इसकी एक बार टेस्ट आई स्क्रीनिंग करवा जाना। तो हम करवा के आते हैं, जब भी जाते हैं परफेक्टली फाइन आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए उन सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके भी बेबीज़ प्री मैच्योर हुए हैं वो बेबीज़ की आरओपी ज़रूर करवाएं। अगर बच्चा 2-3 दिन रहा है एनआईसीयू में, पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, 10-15 दिन बाद आरओपी के लिए ले जाते हैं। नहीं, बच्चे के बर्थ के 2 to 3 वीक्स में, 2 to 3 डेज़ में ही हमें बच्चे की आरओपी के लिए जाना चाहिए, या फिर अगर वो एनआईसीयू में है तो डॉक्टर्स खुद बुला लेते हैं। उसके बाद हमें जब भी डॉक्टर जो डेट दें उस पर जाना है। अगर इंजेक्शन से काम हो जाता है तो इंजेक्शन से, कोई मेडिकेशन से होता हो तो मेडिकेशन से, अदरवाइज़ फिर डॉक्टर लेज़र की अपने को
सलाह देते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने खुद अपने बच्चों की करवाई है। अब मेरा बेबी बहुत अच्छे से देख पाता है, मोबाइल भी देखता है, कभी कभी पढ़ाई भी करता है, और जैसे कुछ भी मतलब विज़न इशू कुछ भी नहीं है, परफेक्टली फाइन है। इसलिए अगर आपका बेबी प्री मैच्योर हुआ है, कम वेट से हुआ है, एनआईसीयू में एडमिट रहा है कई दिन, और या फिर उसको ऑक्सीजन सपोर्ट लाइक सीपेप या वेंटिलेटर से वो निकला है, तो उसकी आप आरओपी जरूर करवाइए, क्योंकि बच्चे की जल्दी से रेटिना डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जल्दी बॉर्न हो जाते हैं, बाहर आने के बाद वहीं के वहीं डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी आरओपी के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।